नमस्कार दोस्तों, अभी एक लोग का कमेंट्स आया था कि जब हम आरपीओ अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं तो क्या हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पर लेके रख लेते हैं लोग? क्या ऐसा सच में होता है? ऐसा देखो, बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट है कि जब हम आरपीओ अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए जाते हैं और जिस दिन का हमारा डेट मिला रहता है उस दिन हम अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, तो क्या वो लोग लेके रख लेते हैं? या फिर हम पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जब जाते हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपना लेके जाते हैं तो वहीं पर लेके तो नहीं रख लेते हैं? या फिर कहीं पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पर तो हमारा डॉक्यूमेंट नहीं रख लेंगे? ये डाउट बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। देखो, ये जब मैं कोई भी टॉपिक जब चूज करता हूँ ना, उसके ऊपर बहुत ही लोग जब कमेंट किए रहते हैं, तब मुझे लगता है बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है वीडियो बनाना, तभी मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। तो आज की इसी पूरी डिटेल के बाद हम बात करेंगे कि क्यों हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के दौरान हो या फिर पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान हो या फिर आपका आरपीओ के अंदर हो, आरपीओ में जब आप अपॉइंटमेंट लेते हो वहां पर, तो क्यों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो देखो, पासपोर्ट जो है ना, पासपोर्ट एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी कार्ड है और पासपोर्ट बनवाने के लिए बहुत ही ज्यादा छानबीन की जाती है। पूरा एकदम ब्यौरा लिया जाता है कि हाँ, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो और आप अस्थायी रूप से यहीं से तो हो, मतलब क्या, इसलिए वो लोग चेक करते हैं कि आप इंडियन ही हो या फिर आप कहीं बाहर से तो नहीं आए। मतलब ऐसा बहुत लोग करते हैं। कुछ लोग, आपको पता है, गुंडे मवाली जो होते हैं, मतलब आतंकवादी टाइप के, तो वो लोग भी दूसरे कंट्री में से आके, नेबर वाली कंट्री, आजू बाजू कंट्री से आके इंडियन पासपोर्ट बनवाने का कोशिश करते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के। तो इसलिए पासपोर्ट का बहुत ही ज्यादा वेरिफिकेशन किया जाता है, क्योंकि आपको पता है, जब भी अगर आप पासपोर्ट बनवा लेते हो और पासपोर्ट बनवाकर दूसरे कंट्री में जाकर कुछ काम करते हो, गलत गलत चीजें कर देते हो, तो यहाँ पर नाम जो खराब होगा ना, वो इंडियन का खराब होगा। इंडियन मतलब क्योंकि उसके पास इंडियन पासपोर्ट है, तो वो इंडिया का नाम खराब होगा। इसीलिए पासपोर्ट के ऊपर इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन रहता है, इतनी सारी इंक्वायरी होती है, इतना सारा मतलब चेक इन होता है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से लेके हर एक चीज, नाम, स्पेलिंग, मदर नेम, फादर नेम, हर एक चीज इसलिए चेक किया जाता है। मेन ये रीजन है। तो देखो, जब हम पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वहां पर इसलिए हमारे सारे डॉक्यूमेंट को मांगा जाता है, ताकि वो वेरीफाई कर सके कि हाँ, ये जो पासपोर्ट जिनका बन रहा है ये उन्हीं का डॉक्यूमेंट है, किसी और का नहीं है। और पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम भी इसीलिए वो लोग आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, ताकि वो वेरीफाई कर सके और आपके एड्रेस को वेरीफाई कर सके, पता कर सके। और पुलिस वाले पता भी करते हैं कि हाँ, आप उस एड्रेस पर रहते हो या फिर नहीं। और पुलिस वालों का एक और काम होता है, देखो, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के टाइम उनका काम नहीं है कि आपके ऊपर केस हुआ है कि नहीं ये फाइन करना, ये काम है पुलिस वालों का। तो पुलिस वाले ये भी चेक करते हैं कहीं आपके नाम से कभी केस वगैरह तो नहीं हुआ है। तो जब आप मार्कशीट देते हो, सारी चीजें, अपना डॉक्यूमेंट लेकर जाते हो, तो जो उसमें आपका नाम रहता है उसी नाम से वो लोग चेक कर लेते हैं कि भाई इस एरिया में कभी इसके नाम से केस दर्ज तो नहीं हुआ था, ताकि वो चेक कर पाए कि हाँ भाई, कहीं बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, हल्का फुल्का है, खत्म हो गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उसी लेके आप पासपोर्ट बनवा सकते हो। लेकिन अगर बहुत बड़ी केस है, अभी तक फाइनल नहीं हुई, अभी तक कोर्ट में केस चल रहा है, तब आप पासपोर्ट उस टाइम पर नहीं बनवा सकते हो, या फिर पासपोर्ट बनवाने में आपको इश्यू आ सकता है अगर बनवाते भी हो तो। अब बात करते हैं आरपीओ की। तो आरपीओ में हम हमारा सारा डॉक्यूमेंट वहां पर भी हम लेके जाते हैं, सारा का सारा वो लोग डॉक्यूमेंट जो भी हम पासपोर्ट वेरिफिकेशन के टाइम या फिर पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम लेके गए रहते हैं, वही सारे डॉक्यूमेंट को लेकर हमें आरपीओ भी जाना होता है। तो आरपीओ का सिस्टम ये है कि भाई सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे और सारे डॉक्यूमेंट को वो लेंगे और चेक करने के बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट तुरंत वापस कर देंगे। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो मेज होगा उसके एक साइड में वो लोग बैठे होंगे, दूसरे अपोजिट साइड में आप बैठोगे उनके सामने फ्रंट में, और वो आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट आप दोगे और वो लोग चेक करेंगे कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया था, जो फाइल उनके पास होगी उसी फाइल से मैच कराएंगे कि हाँ, सब कुछ सही है कि नहीं। आरपीओ में तभी होता है जब आपका जो फाइल है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है और वहां पर पेंडिंग में होता है, तब वहां पर चेक होता है। और ऐसा कहीं नहीं है कि वो आपसे आपका कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले। पासपोर्ट बनवाने के लिए हमें अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देना होता है, चाहे वो हमारा पासपोर्ट मतलब पासपोर्ट वेरिफिकेशन के टाइम पर हो, या पुलिस वेरिफिकेशन, या एसपी ऑफिस में, या फिर आरपीओ अपॉइंटमेंट में, कहीं भी हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाता है। लेकिन हर जगह आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर चेक करेंगे और उसके बाद आपको रिटर्न कर देंगे, वो वेरीफाई करने के लिए। सब प्रोसीजर मैंने बता दिया कि क्यों ऐसा करते हैं। सिक्योरिटी पर्पस से वो लोग देखते हैं कि हाँ, कहीं कोई आतंकवादी, कोई इस तरीके का आदमी तो नहीं ना आ रहा है, कहीं आप उनके शक के दायरे में होते तो भी पेंडिंग रहता है। लेकिन जब आप सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं तो वेरीफाई करने के बाद, सब कुछ क्लियर करने के बाद, वो वहां से आगे आपका फाइल भेज देते हैं, फिर आपको वापस भेज देते हैं। मीन्स वो आपसे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपको पूरा
समझ में आ गई होगी, जो भी आपके डाउट से वो क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोग ऐसा कमेंट्स मत करना कि आप लोगों का जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो नहीं ले लेंगे पासपोर्ट ऑफिस में या पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम या फिर एसपी ऑफिस में या फिर आरपीओ अपॉइंटमेंट के टाइम, जब आपको जिस दिन का आपको मिलता है अपॉइंटमेंट उस डेट पर जाते हो उस दिन तो नहीं ले लेंगे। तो ऐसा कहीं नहीं होता है, कभी भी आपसे आपका जो है कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं ले सकता है। यहाँ तक आधार कार्ड, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, मार्कशीट हो, कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे कोई नहीं ले सकता। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।